नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 29.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और देश की जीडीपी में यूपी की हिस्सेदारी अब 8.9% हो गई है। लक्ष्य है कि इसे चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 10% तक ले जाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह विकास सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या जमीन पर भी इसका असर दिख रहा है? सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कृषि, विनिर्माण, सेवा, ऊर्जा और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों के लिए ठोस और समयबद्ध रोड मैप तैयार करें। मेक इन यूपी मॉडल को अगले दशक की औद्योगिक रणनीति का आधार मानते हुए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उद्योग लगाने की बात कही गई है। खाद्यान्न उत्पादन 722 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है, लेकिन जिलों के बीच उपज में असमानता बनी हुई है। कहीं गेहूं की उपज 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तो कहीं सिर्फ 30 क्विंटल। सीएम ने इस अंतर को कम करने के निर्देश दिए हैं। दुग्ध और अंडा उत्पादन में भी राज्य ने देश भर में खुद को आगे बताया है, लेकिन योगी ने माना कि केवल कुल उत्पादन नहीं, प्रति पशु उत्पादकता में सुधार जरूरी है। औद्योगिक मोर्चे पर पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 27,000 से पार कर गई है। वहीं आईटी सेक्टर से 46,800 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो 40% की वृद्धि दर्शाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तेज रफ्तार ग्रोथ का फायदा आम नागरिक, गांवों के युवा, किसान और छोटे व्यापारी तक पहुंच रहा है? राज्य का जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ और आबकारी राजस्व 52,574 करोड़ रुपए रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजस्व सामाजिक योजनाओं का आधार बनेगा, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि जमीनी योजनाएं अभी भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं। मुख्यमंत्री ने निजी बस रूट चिन्हित कर परिवहन से राजस्व और रोजगार दोनों बढ़ाने की बात कही है, लेकिन इस क्षेत्र में भी व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर सवाल बने हुए हैं। सवाल ये नहीं कि आंकड़े कैसे हैं, सवाल ये है कि जनता को क्या मिल रहा है। सियासत नगरी का नजरिया साफ है। हम वो आवाज हैं जो केवल सरकारी प्रेस रिलीज नहीं, बल्कि आम आदमी की सच्चाई को सामने लाती है। आंकड़ों की रोशनी में जो अंधेरे रह जाते हैं, उन्हें उजागर करना ही असली पत्रकारिता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।